अस्सलामुअलैकुम। आज कुछ योगा के बारे में। डाइट कंट्रोल योगा में भी ज़रूरी है। कुछ योगासन बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। आमतौर पर गलत रहन सहन, खान पान और गलत सोच विचार के सबब शरीर में बहुत सारे खनिज लवणों और साथ साथ विटामिनों को भी कमी होने लगती है। साथ ही कब्ज़ की मौजूदगी में गंदगी का जमा होने लगता है, जिससे मुख्तलिफ रोगों का नाम दिया जाता है। स्वास्थ्य को कायम रखने और शारीरिक अंग को इनएक्टिव होने के कारण एक तरह से जंग लगने से बचाने के सबब कुछ ख़ास तरीके से उसमें हरकत देने की ज़रूरत होती है, जिससे जैसे शारीरिक मेहनत, पैदल चलना, तैरना वगैरह। कभी कभी इसको कसरत के तौर पर फाजिल अमल के द्वारा पूरा करने की ज़रूरत होती है। शायद इसी मुतहरिक ज़िंदगी के लिए ऊपर वाले ने मुसलमानों पर नमाज को हर हालत में फ़र्ज़ किया है। जहाँ एक तरफ जिस्मानी तकलीफ़ के कारण औरतों को मासिक और निफास यानी बच्चे डिलीवरी के बाद वाला खून के दौरान में नमाज माफ़ है, दूसरी ओर डिलीवरी से पहले तक नमाज फ़र्ज़ है, क्योंकि ऐसी हालत में नमाज अदा करने से डिलीवरी में आसानी होती है। हमारे मुल्क के कुछ साधु महाराजाओं ने पुराने ज़माने में कुछ ख़ास अंदाज से हरकत को योगा के नाम से ईजाद कर लिया और इसी योगा के द्वारा लाइलाज और पेचीदा समझे जाने वाले रोगों का भी सफल इलाज का दावा करने लगे। जबकि कुछ योगासन हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का भी कारण बन सकते हैं, जैसे शीर्षासन, मयूर आसन, सर्वांगासन, चक्रासन वगैरह। इसीलिए ब्लड प्रेशर, दिल और दिमाग की बीमारी में कुछ योगासन मना किया जाता है। ये बात दूसरी है कि नमाज की शिफा वाली तासीर को समझते हुए नमाज आसन भी ईजाद कर लिया गया है, मगर चूँकि पूरे जिस्मानी ज़रूरतों और बनावटों के मुताबिक ही अल्लाह ताला की तरफ से नमाज फ़र्ज़ किया गया है। नमाज का सिर्फ रुकू ही अगर सही ढंग से किया जाए तो ये नर्वस सिस्टम पर बहुत सुकून देने वाला असर डालता है। सजदा ज़मीन पर पेशानी टिकाने के दौरान नर्वस सिस्टम के मुखिया दिमाग और आँख के साथ साथ गर्दन में मौजूद दूसरे गलंडों की तरफ खून का दौरान उचित ढंग से प्रेशर के साथ बढ़ता है और इस प्रकार दौरान खून के साथ प्रेशर में बढ़ोतरी से भी किसी प्रकार के खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है। अंत में सलाम दाएं बाएं फेरने को भी अपनी तिब्बी फ़ायदा प्रूव है। इसीलिए नमाजी को कोई भी योगासन की ज़रूरत नहीं, इसको दावे के साथ साबित किया जा सकता है। इसलिए शारीरिक और रूहानी आवश्यकताओं को सामने रखते हुए अल्लाह ने नमाज को वक्त के अनुसार फ़र्ज़ करार दिया। दूसरी ओर नमाज में सुस्ती शैतानी अमल है और नमाज में सुस्ती करने वाले को ही शैतान योगासन के ज़रिए फ़ायदा की उम्मीद दिलाने लगता है। साथ ही नमाज किसी भी प्रकार की हानि की आवश्यकता से पाक साफ है। ये तो साधारण समझने की बात है कि तंदुरुस्ती को हासिल करने और उसको कायम रखने के लिए संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट और जड़ी बूटियों के द्वारा जिस्म की ज़रूरतों और कमियों को उचित ढंग से पूरा किए बिना मात्र ख़ास हरकतों, योगा और कसरत इत्यादि से किस तरह से पूरा किया जा सकता है, समझ से परे है। भारतीय हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी ने सन 2006 के आखिर में योगा के फ़ायदे के दावे को साइंटिफिक तरीके से साबित न होने के कारण सिर्फ योगासन से ही बीमारी के इलाज का दावा करने वालों को ऐसा दावा छोड़ देने का नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी ओर बिहार के हॉस्पिटलों में योगा को लागू करना अच्छा कदम मगर अधूरा कदम ही होगा, क्योंकि बगैर डाइट कंट्रोल के योगा ही क्यों
कुछ भी बेकार ही साबित हो रहा है। योगासन कोई नई चीज़ नहीं। बिहार के मुंगेर में योगा की एक संस्था बिहार स्कूल ऑफ योगा लगभग 60 वर्षों से चलाई जा रही है। मगर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए योग को कुछ ऐसे अंदाज से पेश किया जा रहा है जिसके कारण सीधे साधे आम जनता में इसका प्रचार बहुत बढ़ गया है। हमारे देश के शिक्षित नेतागण भी इस मकबूलियत का फ़ायदा उठाने के लिए योगासन बाबाओं के आगे पीछे करने लगे, जबकि अपने देश के एक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री का शायद योगा के शीर्षासन के कारण हार्ट अटैक हुआ था। नेचुरोपैथी में योगासन उसके मददगार साधनों के तौर पर है जो कभी भी और किसी भी हालत में नुकसान से पाक साफ नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी रोग के इलाज में डाइट कंट्रोल के बाद ही किसी प्रकार के कसरत या आसन की भूमिका हो सकती है। हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक भी सर के बल खड़ा होना बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नमाज में शिफा है। एक हदीस का मफहूम है कि तुम जो इलाज करते हो उसमें बेहतरीन इलाज नाक में दवाई डालना, मुंह में एक तरफ दवाई डालना, पछनी लगाना और चलना है। इब्नुल क़य्यिम ने इस हदीस को सिना मक्की की तारीफ़ और अहमियत यानी पेट को दस्त के ज़रिए चलाना, साफ़ करना में करार दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी शाम में असर के बाद बागीचा में तशरीफ़ ले जाते थे। जमात की नमाज में शामिल होने के लिए घर से मस्जिद तक आने में तुम्हारा कदम गिना जाता है। जिसका कदम ज़्यादा होगा उसको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए कुछ सहाबा छोटे छोटे कदम रखा करते थे। योगासन के बारे में एक बार किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम था तो उसमें एक योग के बाबा पहुँचे हुए थे। तो उसमें मेडिकल के लड़कों ने बाबा से पूछ दिया कि आप हर बीमारी का जो योग के ज़रिए इलाज का दावा करते हैं तो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ मोतियाबिंद के बारे में बता दीजिए उसका कैसे इलाज होगा। मोतियाबिंद में बलगम की झिल्ली, आँख के ऊपर वाले झिल्ली को धुंधला बना के और आदमी धीरे धीरे आँख से नज़र आना बंद हो जाता है। तो बाबा सिटबिटा गए। तो उस मेडिकल कॉलेज का जो डायरेक्टर देखा कि बाबा को लड़का लोग जो है खिल्ली उड़ा रहा है, तो लड़का लोग को पुर्जा भेज के डायरेक्टर ने मना किया कि बाबा को सवाल पूछ के तंग मत करो। तो डायरेक्टर की बात थी इसलिए लड़का लोग बेचारा खामोश हो गया। तो अभी तो हमको लगता है कुछ लोग यही समझते हैं कि अपने यहाँ के एक बाबा हैं उन्होंने ही योगासन को ईजाद किया। हमको लगता है कि 60% आदमी इसी गलतफहमी में है। ये लोग बोलते हैं कि योग से मन शांत होता है, शुद्ध होता है। तो बहुत सारे योगी का हम नाम बता सकते हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका कारनामा देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि योग से अगर आत्मा शांत होती, मन शुद्ध होता तो फिर दुनिया में बहुत आसानी से सुकून कायम हो जाता। वैसे 21 जून को अपने हिंदुस्तान के पहल पर इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। इसमें कुछ अरब कंट्री भी अब्दुल्ला के शादी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात, कुछ अरब कंट्री वाले भी इसमें शामिल हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा